एक सवाल हमसे बहुत लोग पूछते हैं, सर सीढ़ी में स्क्वायर रेलिंग लगाया जाए या सर्कुलर रेलिंग लगाया जाए, दोनों में से कौन सा बेहतर है और दोनों में से कौन सा पकड़ के चढ़ने में कंफर्ट फील होगा। आज के इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताएंगे। यहां तो आपने स्क्वायर रेलिंग दिखा और ये हम बात कर रहे हैं स्टेनलेस स्टील की, लोहा वाला की, लोहा में भी ऐसे एप्लीकेबल हो सकता है। और यहां देखिए ये आपका सर्कुलर है, जिसको पकड़ने में दोनों में से कौन सा कंफर्ट है और दोनों में से कौन सा देखने में अच्छा दिखेगा। और अगर आप अपने घर में कौन सा लगाए हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें जितना भी आपको दिख रहा है रेलिंग, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, ये सारा चीज आपका सर्कुलर शेप में है। और एक जो हम आपको भी यहाँ पे दिखाए थे, ये जरा देखिए, ये आपका जितने भी है ये सब आपका रेक्टेंगुलर, जिसको आप स्क्वायर शेप भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो के जरिए आपको हम खर्च भी बताएंगे कि सीढ़ी का रेलिंग लगाने में कितना खर्च होगा। और आप लोग को पता है खर्च जो है डिपेंड करता है आपका केजी के ऊपर, ये कभी स्क्वायर फीट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि भाई इतना पर स्क्वायर फीट इतना रेट पड़ा, ये केजी के ऊपर है, आप कितना जो है किस डिजाइन से रेलिंग लगाते हैं, ठीक है। चलते हैं और देखते हैं इसके खर्च को लेकर के, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। अब बात कर लेते हैं उससे खर्च बताने से पहले कि दोनों में से बेहतर कौन है। देखिए, अगर आप जब भी कभी अगर हम बात करें कोई भी शेप, यहाँ पे एग्जाम्पल तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, अगर कोई भी शेप अगर आपका रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में है, इसको पकड़ के चढ़ने में जो है ना दिक्कतें आएगी, आपको एक अजीब सा जो है पकड़ नहीं बन पाएगा। आप कभी इसको फीलिंग करेंगे जब आप रेलिंग में पकड़ेंगे। वही अगर आपका ये सर्कुलर है, उसको पकड़ना जो है बहुत आसान बात है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज पकड़ते हैं तो ये मेरा हाथ कैसा सर्कुलर टाइप का बन गया, रेक्टेंगुलर टाइप का तो बना नहीं ना। रेक्टेंगुलर हम तो बोलेंगे रेक्टेंगुलर अवॉइड करने के लिए, रेक्टेंगुलर शेप में मत लगाइए, और लगाना है तो आप सर्कुलर शेप, देखिए कहीं रेक्टेंगुलर से कहीं ज्यादा सुंदर आपको सर्कुलर दिख रहा होगा। जरा यहां ध्यान दीजिएगा, ये देखिए सर्कुलर वाला जो है आपको शानदार दिखेगा। और तो क्लियर हो गया, बस पकड़ने का ही चीज है। अब इसका जो हम रेट को लेकर के बात कर लेते हैं। और आप अपने घर में कौन सा रेक्टेंगुलर लगाए हैं कि सर्कुलर लगाए हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे इसको स्क्वायर शेप भी बोल सकते हैं, स्क्वायर रेलिंग, ये आपका सर्कुलर रेलिंग, ठीक है। अब इसकी रेट की बात कर लेते हैं। और ये आपका जो है स्टेनलेस स्टील, जिसमें जो है जंग नहीं लगेगा आपका, लोहा का जो है आपको उसमें जो है हमेशा हर साल पेंट करना पड़ेगा, और बाहर एरिया में करते उसमें जंग लगने लगता है। लेकिन स्टेनलेस स्टील में ऐसा नहीं होगा, इसमें ना तो जंग लगेगा ना ही कभी खराब होगा, देखने में बहुत सुंदर दिखेगा। स्टेनलेस स्टील की बात कर देते हैं, यहाँ 304 एक ग्रेड आता है, जिसका अगर जो कि जिंदल कंपनी का जिंदल कंपनी का, और इसका अगर हम रेट की बात कर लेते हैं पर केजी आपका 300 से लेकर 350 पड़ेगा आपका, ठीक है। और लेबर चार्ज आपको पड़ेगा 150 पर केजी, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ जाएगा आपका 350 प्लस 150, 500 पर केजी क्या पड़ जाएगा आपका सीढ़ी का रेलिंग लगाने में। तो अब आप बोलेंगे सर एक सीढ़ी का रेलिंग लगाने में कितना खर्च पड़ेगा एक फ्लोर का।
देखिए ये सब कुछ डिपेंड करता है आपका शेप और साइज के ऊपर और साथ ही वजन के ऊपर, ठीक है। अगर आप एक स्टेप से दूसरा स्टेप ले जाने में पूरा सब कुछ रेलिंग लगाने का जो केजी जो वेट आता है आपका 50 केजी आया, एक फ्लोर तक का 50 केजी आया, वन रेलिंग वेट 50 केजी आया, तो 50 इंटू 500 कर देंगे, 5 पर केजी फिक्सिंग के साथ बता रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 25,000 क्या पड़ जाएगा आपका रेलिंग का कॉस्ट। अब आप में मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर क्या, तो 25,000 आप नोट कर लीजिए, क्या सर्कुलर का सेम पड़ेगा और आपका रेक्टेंगुलर का भी या स्क्वायर का भी सेम पड़ेगा? दोनों का वजन जो है के हिसाब से रेट सेम पड़ेगा। और हाँ, जितना आप कम थिकनेस कर लेंगे उतना आपको सस्ता पड़ेगा, वजन कम लगा सस्ता पड़ा, जितना ज़्यादा थिकनेस कर लेंगे उतना आपको महंगा पड़ा। तो यहाँ उम्मीद करते हैं दोस्तों क्लियर हो गया होगा आपको जो भी तरह का मन में डाउट था, क्योंकि किस हिसाब से कौन सा जो हमें जो है रेलिंग अपने सीढ़ी में लगाना चाहिए। ये सिर्फ हम सीढ़ी की बात नहीं कर रहे, बालकोनी एरिया में भी आप जो है सर्कुलर ही लगाइएगा, रेक्टेंगुलर जो है थोड़ा पकड़ने में आपको अजीब सा लगेगा, ठीक दोस्तों, क्योंकि अभी तक आप जो है रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बहुत कम देखे होंगे, ज़्यादातर आप जो है सर्कुलर शेप में देखे होंगे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए जरूर इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही अपन चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, सब क्लिक कर देगा, उससे बेनिफिट बस होता है जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो अपने लेके आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।